Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about figures of speech, part second. First of all, alliteration. Alliteration उर्दू में हम इसे हम आवाज़ हर्फ कहते हैं। हम आवाज़ हर्फ। ये alliteration की डेफिनेशन 1624 में की गई थी। 1624 में इसकी डेफिनेशन की गई थी। एलिट्रेशन है क्या? द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एंड वुली, थ्रेटनिंग थ्रोंग्स, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही हैं। ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। इसी तरह कई टंग ट्विस्टर भी हैं, आपने पढ़े होंगे, जैसे शी सेल्स सी शेल बाय द सी शोर। हम आवाज़ हर्फ एलिट्रेशन। इसकी उर्दू में बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। मीर तकी मीर का शेर है। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। और इसी तरह एक और, एक था लड़का टोट बटोट, नाम था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। तो इसमें खूबसूरत एलिट्रेशन यूज़ हुई है। नेक्स्ट, एसोनेंस। एसोनेंस मुआवनत या हम आहंगी। जिस तरह स्टूडेंट एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है, इसी तरह एसोनेंस में वाउल साउंड की रेपिटेशन है। रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स। फॉर एग्जांपल, क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। इसमें देख लें ए। इसी तरह, ट्राई टू लाइट द फायर। ट्राई टू लाइट द फायर। नेक्स्ट, द स्काई लुक्स वेरी ड्राई, शी एक्टेड स्लाई, इट मेड मी क्राई। इसमें भी आप देखें। इसके बाद, द रेन इन स्पेन ऑन द प्लेन्स। The rain in the Spain on the plains. Next, antithesis. Antithesis, तजाद या तकाबुल। तजाद या तकाबुल, a striking opposition or contrast of words is made. For example, man proposes, God disposes. Many are called but few are chosen. Many are called but few are chosen. To err is human, to forgive is divine. Next है students, oxymoron. Oxymoron, सनते तजाद। सनते तजाद, two contradictory qualities are predicted at once of the same thing. For example, she accepted it as the kind cruelty. Kind cruelty, अब kindness और cruelty का कोई जोड़ नहीं है, कोई इनमें हम आहंगी नहीं है, लेकिन क्या है? kind cruelty। तो ये oxymoron है। oxymoron, she accepted it as the kind cruelty of surgeon's knife। और एक इस मौके पे बाबा उबैर अबू ज़री का खूबसूरत शेर है। गुड्डी जदी हवावां विच, बहंदा कदों भरावां विच, अपने आप नू हर जाहिल शामिल करे दनावां विच। अब देखें, इसमें जाहिल और दाना का कोई आपस में जोड़ नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया है कि अपने आप नू हर जाहिल
शामिल करे द नामां विच। नाउ स्टूडेंट्स, एपिग्राम। एपिग्राम उर्दू में इसे कहेंगे खुशपोश फ़िक्रा। खुशपोश ऐसा फ़िक्रा जिसने लिबास ज़ेबा पहना हो, खुशपोश फ़िक्रा। अ रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। A remark expressing an idea in a clever and amusing way. For example, the child is the father of the man. Child is the father of the man. यानी बज़ाहिर देखा जाए तो चाइल्ड होता है, मैन ग्रोन अप अडल्ट को कहते हैं, लेकिन इसमें ये यानी स्ट्राइकिंग रिमार्क्स हैं, अम्यूजिंग इन एन अम्यूजिंग वे। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। फ़न को छुपाना ही फ़न है। नेक्स्ट, आयरोनी, सितम ज़रीफ़ी। आयरनी, सितम ज़रीफ़ी। A mode of a speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. For example, a fire station burns down. A fire station burns down. जबकि आग बुझाने वालों का काम ही आग बुझाना है, तो ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि a fire station burns down. The police station get robbed. The police station get robbed. The pilot has a fear of height. उफ्तादा तर जो मुझसे मेरा दस्तगीर हो, जिसने फ़ज़ाओं की बुलंदियों तक लेके जाना है वो खुद ही हाइट से जो है वो खौफज़दा हो। The pilot has a fear of height. किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। तो ये जो शेर है ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी को शो करता है, इसमें आयरनी मौजूद है। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। नेक्स्ट, लाइटुटीज़। लाइटुटीज़, अपोजिट ऑफ हाइपरबले। अपोजिट ऑफ हाइपरबले, किसी चीज़ की हाइपरबले, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हाइपरबले इज़ टाइप ऑफ एग्जैजरेशन, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना हाइपरबले है, लेकिन ये अपोजिट ऑफ हाइपरबले है, किसी चीज़ की अहमियत को कम कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन इज़ नो फूल। द मैन इज़ नो फूल, इसका मतलब ये है कि द मैन इज़ वेरी क्लेवर। द मैन इज़ वेरी क्लेवर। आई एम नॉट अ लिटल सरप्राइज्ड। आई एम नॉट अ लिटल सरप्राइज्ड। अब ये लिटल जो है वो ग्रेट के मानी दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नो लिटल कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इज़ नो एन ऑर्डिनरी कंट्री। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है कोई आम मुल्क नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है। तो इसमें किसी चीज़ की अहमियत को कम करके बताया जाता है। नेक्स्ट, मिथोनोमी। मिथोनोमी, एन ऑब्जेक्ट इज़ डेजिग्नेटेड। An object is designated by the name of something which is generally associated with it. किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुत्तसिफ करना। एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएंगे, द बेंच फॉर जजेस, के जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके डबल बेंच फुल बेंच होते हैं। तो द बेंच फॉर जजेस, द क्राउन फॉर द किंग, और भी हम कह सकते हैं द थ्रोन फॉर किंग्स, द क्रोन
क्राउन फॉर द किंग। ताज किसके लिए है? बादशाह के लिए। बेंच किसके लिए है? जजेस के लिए। नेक्स्ट, इंसिनुएशन, इशारा या किनाया। इसका उर्दू में बहुत अशार हैं और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है उर्दू में। इसके 3-4 तरह से ये बयान होता है, लेकिन इंग्लिश में ये ज़्यादातर नेगेटिव यूज़ होता है। इंसिनुएशन, एन आर्टफुल सजेशन और हिंटिंग एज ऑफ समथिंग इम्प्लाइड। एन आर्टफुल सजेशन और हिंटिंग एज समथिंग इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, she refused to use insinuation in order to gain favor. She refused to use insinuation in order to gain favor. अब ये क्या है कि मजाजी मानी बोलकर हकीकी मानी बाजुकात मुराद लिए जाते हैं, और बात कहते हुए मौसूफ का ज़िक्र नहीं किया जाता, बल्कि मौसूफ की आड़ में दूसरे का ज़िक्र किया जाता है। बदनाम भी झूठे भी हम ही हैं बेशक, बदनाम भी झूठे भी हम ही हैं बेशक, हम सितम करते हैं और आप करम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी आरा से, अपने व्यूज़ से हमें आगाह करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।